नमस्कार, मैं बिमलेश सी लाइफ मेकिंग के इस YouTube चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या भारत बढ़ती जनसंख्या के लिए तैयार है। तो आप सभी नौजवानों को आज की ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जो कॉमेडी के वीडियो होता है उसको देख देख करके व्यू 2 मिलियन पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर आज आप लोग ये वीडियो नहीं देखिएगा तो इससे ये पता चलेगा कि आप लोग भविष्य के लिए चिंतित नहीं हैं, क्योंकि भारत जो है अब आबादी के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ करके नंबर 1 पर पहुंच चुका है। और ये आबादी जो जनसंख्या है, क्या भारत सरकार बढ़ती जनसंख्या को लेकर तैयार है या चिंतित है, ये हम लोग आज जानेंगे। तो भारत की जनसंख्या अगर देखी जाए तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक 143 करोड़ हो चुकी है। और अगर एग्जैक्ट रूप से देखी जाए तो भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हुई है, जो कि चीन को भी अब पीछे छोड़ करके नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। एक और सर्वे के मुताबिक ये कहा गया है कि जो चीन की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या से कमी के मामले में बहुत तेज है, क्योंकि चीन की जनसंख्या जो है 2050 तक 130 करोड़ हो जाएगी, वही भारत की जनसंख्या जा करके 170 करोड़ हो जाएगी। तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या भारत इसके लिए कुछ कर रही है? तो सबसे खास बात यह है कि अगर भारत को जनसंख्या के प्रति जनसंख्या को लेकर के लाभ उठानी है तो भारत को श्रम बाजार में प्रतिदिन आने वाले युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने में सक्षम होना चाहिए, तभी वो जनसंख्या से लाभ उठा सकते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडिया इकोनॉमी के मुताबिक मार्च में हमारी बेरोजगारी दर 7.8% थी। यह वास्तविक आंकड़े से भी कम है, क्योंकि कृषि में फंसे अनेक कर्मी और अनौपचारिक क्षेत्र में अत्यंत कम वेतन पर काम करने वाले लोगों को रोजगार प्राप्ति में भी शामिल कर लिया गया है। इसीलिए ये 7.8% जो भी है बेरोजगारी दर, वो भी जो है अनौपचारिक रूप से है। अगर महिलाओं के बारे में देखा जाए तो भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी काफ़ी कम है। अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में हमारे यहाँ महिला श्रम भागीदारी गिरती जा रही है। सबसे खास बात यह है कि स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त अनेक युवा निम्न स्तरीय सरकारी पदों पर काम करने के लिए उत्सुक हैं। गत वर्ष रेलवे की गैर तकनीकी के लिए 35,000 नियुक्तियां निकली थी, यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए 35,000 नियुक्तियां निकली थी और उस नियुक्तियों के लिए 1.2 करोड़ आवेदन आए थे। इसका स्पष्ट कारण रोजगार की समस्या और शिक्षा की गुणवत्ता में कमी का होना है। आप समझ सकते हैं कि 35,000 पोस्ट के लिए 1.2 करोड़ आवेदन आया था, तो आप समझ सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी कितना बढ़ चुका है। और अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो और कितना बेरोजगारी बढ़ेगी। 2020 की मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुमान में कहा गया है कि 2030 तक भारत को 9 करोड़ रोजगार सृजित करने होंगे। ये सभी गैर कृषि कर्म से जुड़े होनी चाहिए, तभी हम बढ़ते कार्यबल को सही ढंग से लाभांश बना सकते हैं। और अगर इसमें 5 करोड़ महिलाओं को भी शामिल कर लिया जाए तो रोजगार के अवसर और अधिक बढ़ाने पड़ सकते हैं। अब इतना तक पहुंचने के बाद हमें ये पता चलता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रोजगार। तो रोजगार सृजन कैसे हो सकते हैं, ये बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट बिंदु है कि ऐसा माना जा रहा है कि भारत को सेवा क्षेत्र में अधिक पांव फैलाने की जरूरत है। अमीर देशों की वृद्धि होती जनसंख्या को सेवा की जरूरत लगातार बढ़ेगी, इसके लिए भारतीयों को प्रशिक्षण देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से आपूर्ति पक्ष में अनेक रोजगार बढ़ सकते हैं। कोविड के दौरान टेलीमेडिसिन का लाभ देखा जा चुका है। तीसरा पॉइंट है कि मानव पूंजी को मजबूत बनाने के लिए कौशल विकास पर ध्यान देना जरूरी है। अगला पॉइंट है कि रोजगार में दीर्घकालीन चुनौती से निपटने के लिए विनिर्माण पर फोकस किया जाना चाहिए। चीन के निर्यात मॉडल को विकल्प भारत बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैश्वीकरण की जगह राष्ट्रवाद का दौर चल पड़ा है, इसीलिए चीन का स्थान ले पाना उतना आसान नहीं है। फिर भी भारत के लिए निर्यात में काफ़ी संभावनाएं हैं। भारत ही अकेले चीन से 100 अरब डॉलर का आयात प्रति वर्ष करता है। अगर इसका आधा भी भारत स्वयं तैयार करने लगे तो काफ़ी नए रोजगार सृजित हो सकते हैं।
मैं बता दूं कि 1990 के दशक में जब चीन में जनसंख्या बढ़ी थी, यानी जब चीन नंबर 1 पर जनसंख्या के मामले में हो गई थी, तो वो अपनी जनसंख्या से बहुत ही लाभ उठाया था। लेकिन उस समय का कुछ अलग ही बात था और इस समय की परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि उस समय जो था मशीन नहीं थी और उस समय जो था श्रम से काम होते थे, यानी मजदूरों से काम होती थी और वो लोग जनसंख्या से काफी लाभ उठाएं। लेकिन भारत के लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि अब जो है मशीनें आ चुकी है, डिजिटल है, तो क्या भारत अपनी जनसंख्या से लाभ उठा सकती है? ये एक सोचने वाली बात हो चुकी है। और अगर विश्व के देशों को देखा जाए तो बहुत से ऐसे देश हैं जहां कम वेतन पर श्रम की बहुत मांग है। भारत के पास यह पर्याप्त होगा कि उसे विश्व व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए, तभी भारत जनसंख्या से लाभ उठा सकती है। आज जो भी जनसंख्या के बारे में चर्चा किए हैं वो अलग अलग स्रोतों से, कुछ स्रोत गूगल से सर्च किए गए हैं और सबसे ज़्यादा स्रोत द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित डी सुब्बाराव के लेख पर आधारित है, जो कि 5 अप्रैल 2023 को छपा था। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।